Chapter 1. Why you should visit cemeteries. Survivorship bias. तो चैप्टर 1 का नाम है कि हमें सिमिट्रीज क्यों जाना चाहिए। सिमिट्रीज का मतलब होता है शमशान घाट। शब्द का मतलब तो यही है, शमशान घाट। और ऑथर हमसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें शमशान घाट क्यों जाना चाहिए। सर्वाइवरशिप बायस, ये सब टाइटल है। तो इसमें कैरेक्टर है रिक। रिक जो है ना, वो बहुत बड़ा फैन है रॉक स्टार्स। रॉक स्टार्स वो लोग होते हैं जो गाना गाते हैं और जिनका गाना रैपिंग स्टाइल में होता है, रैप करते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर रिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैन है उनका। तो वो रॉक स्टार्स को ही हर जगह देखता है, चारों तरफ। मॉल्स में, शॉपिंग मॉल में उनके गाने बज रहे हैं, उसके खुद के फ़ोन की प्लेलिस्ट में वो गाने बज रहे हैं, जिम में वही गाने बज रहे हैं। Motivated by the stories of countless guitar heroes, रिक starts a band. अब रिक के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है रॉक स्टार्स से कि ये लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, इनका नाम इतना ज़्यादा है, इतना पैसा इनके पास है, तो क्यों ना मैं भी अपना एक बैंड चालू करूँ। मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो है, तो मैं खुद अपना एक बैंड स्टार्ट करता हूँ। विल ही मेक इट बिग। अब ऑथर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या रिक उतना बड़ा रॉक स्टार बन सकता है जिनका वो फैन है। तो क्या रिक, हमारा जो कैरेक्टर है, वो इतना बड़ा बन सकता है रॉक स्टार्स की तरह, इतना फेमस हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी लाइज अ फ्रैक्शन अबव जीरो। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, मतलब कितने चांसेस हैं, और जो डेटा रिकॉर्डेड है आज तक, तो बहुत कम, मतलब लाखों में से कोई एक निकल के आता है जो इतना फेमस रॉक स्टार बनता है। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लाइक सो मैनी अदर्स, ही विल मोस्ट लाइकली एंड अप इन द ग्रेवयार्ड ऑफ फेल्ड म्यूजिशियंस। और जितने भी वो लोग जो रॉक स्टार्स बनना चाहते हैं रिक की तरह, ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं अपने करियर में, म्यूजिशियन के करियर में फेल हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब जहाँ पर लाशों को दफनाते हैं। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए, उनकी कब्र आज बनी पड़ी है। मतलब कब्र मतलब वो फेल्ड हैं। तो ऐसे कई सारे तो जो रिक, हमारा कैरेक्टर है, वो अपने फेमस रॉक स्टार की तरह बन पाएगा, या फिर जो डेटा बोलता है कि कई सारे जो लोग म्यूजिशियंस बनना चाहते थे वो फेल हो गए अपने करियर में, नहीं बन पाए। तो रिक ने भी सोचा कि मैं भी म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और अपने फेमस रॉक स्टार की तरह फेमस हो जाऊंगा। This burial ground houses 10,000 times more musicians than the stage does, but no journalist is interested in failures. ऑथर हमसे समझा रहे हैं कि जैसे शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान कितने सारे एक्टर्स में से, लाखों में एक्टर्स में से उठकर सबसे ज़्यादा फेमस है। और हम लोग को जो मीडिया है, जो न्यूज़ है, वो सिर्फ शाहरुख खान के गुणगान गाती है, कितना फेमस है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। पर हम उन जो फेल्ड एक्टर्स हैं, जो नहीं बन पाए, उन लाखों करोड़ों, वो जो एक्टर्स नहीं बन पाए, जिनके अंदर टैलेंट होगा पर कुछ कारणवश नहीं बन पाए, उनकी कहानियां हमें नहीं पता होती। तो जैसे मेरा डिसीजन, मैंने शाहरुख खान को देखा न्यूज़ में और मैं इम्प्रेस हो गया, और तुरंत मैंने कहा मुझे भी बनना और मैं इतना सक्सेसफुल एक्टर बनूंगा। तो मेरा माइंड जो है ना, एक इल्यूजन में, एक भ्रम में फंस जाएगा, और वो है सर्वाइवरशिप बायस। तो ये असल में होता क्या है सर्वाइवरशिप बायस, कि मैं उन सारे लोगों को नहीं देख रहा हूँ जो एक्टर नहीं बन पाए। वो हजारों कहानियां, वो लाखों कहानियां जो बॉम्बे गए थे एक्टर बनने पर नहीं बन पाए, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूँ, नहीं मैं शाहरुख खान की तरह खूब अच्छा एक्टर, फेमस एक्टर बनूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा।
तो ये भ्रम है मेरा अभी। तो इसका मतलब क्या मैं नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मतलब मुझे अपने इस एक्टिंग के करियर को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, ऑथर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि हमें उन कहानियों के बारे में नहीं पता होता जो फेल्ड हो चुके हैं। इसीलिए अपने दिमाग को समझाओ, अपने माइंड को समझाओ कि वो जो शाहरुख खान है उसमें बहुत सारी चीज़ों ने काम किया है, लक फैक्टर एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो तुम मेहनत अपनी पूरी करो और साथ में प्लान बी भी बना के चलो। साथ में एक प्लान बी बना के चलो कि अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो मैं एकदम रोड पर ना आ जाऊं, मुझे भीख मांग कर खाना ना खाना पड़े। तो मेरे पास प्लान भी होना चाहिए। तो सर्वाइवरशिप बायस असल में ये बोलता है कि हम अपने सक्सेस के चांसेस को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा वो कर लेते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि अब मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कहीं पर पैसा लगाना हो, करियर चॉइस हो, कुछ भी हो। हम उन ग्रेवयार्ड्स में नहीं जाते, उन शमशान घाट में नहीं जाते जहाँ पर लोग दफन हैं, मतलब फेल हो चुके हैं उसी करियर में। जैसे कि कई सारे लोग स्टार्टअप्स चालू करते हैं पर बहुत कम स्टार्टअप्स गूगल बन पाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बन पाते हैं, है ना? इतने बड़े स्टार्टअप्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये भी तो स्टार्टअप्स थे कभी, और आज इतनी बड़ी कंपनीज हैं। तो क्या हमारे आसपास कितने स्टार्टअप्स हैं जो खत्म हो चुके हैं? 3 साल के अंदर ज़्यादातर स्टार्टअप्स स्टार्ट होते ही खत्म हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा तो सिर्फ 10 एम्प्लॉय उनके में आ पाते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो फिर हमारे बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि हमें सर्वाइवरशिप बायस में नहीं फंसना है, इल्यूजन में, भ्रम में नहीं फंसना है। हो सकता है कि हम फेल हो जाए, तो हमारा प्लान भी रहे कि मैं एकदम रोड पर नहीं आ जाऊंगा, मुझे भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो ठीक है, हम अपना करियर चूज करेंगे। अगर जैसे रिक है, रिक को पता है कि उसको म्यूजिशियन बनना है, पर अगर उसके मन में ये भ्रम रहा कि मैं तो बहुत फेमस बन जाऊंगा, मैं सबसे अलग गाऊंगा, तो ये सर्वाइवरशिप बायस है। उसने बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया अपने सक्सेस को, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध दी। नहीं, उसको प्लान बी भी रखना होगा कि अगर मैं नहीं हो पाया इतना बड़ा सक्सेसफुल आर्टिस्ट, तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ छोटा सा कोई काम और होना चाहिए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूं और अपनी फैमिली का। तो सर्वाइवरशिप बायस असल में तो यही चीज़ है, और ऑथर ने हमको यही समझाया हुआ है इस पूरे चैप्टर में। और जो चैप्टर का नाम है ना, वाई यू शुड विजिट सिमिट्रीज, कि तुम्हें क्यों शमशान घाट जाना चाहिए, तो वो असल में शमशान घाट जाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो शमशान घाट उन लोगों का है जो फेल्ड हो चुके हैं अपने करियर में। तो हमें उनकी कहानी भी पता होनी चाहिए कि ये फेल हुए क्यों। अगर इन्होंने स्टार्टअप खोला, ये भी चाहते थे गूगल जैसी बड़ी आईटी कंपनी बने, तो ये फेल हुए क्यों? और ये कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर उनकी कहानी नहीं बताएगा। ना वो लोग कभी अपनी आवाज़ उठाते हैं, ना कोई बुक्स लिखते हैं कि मैं इसलिए फेल हुआ, और ना हमारा इतना इंटरेस्ट होता है उन लोगों की कहानी पढ़ने में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो होता है कि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ेंगे, है ना? तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि सर्वाइवरशिप बायस में यही है कि तुम खुद रिसर्च करो कि बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं जो वो करियर में बढ़ना चाहते थे, और क्यों हुए। क्योंकि ये बात तुम्हें वो खुद अपनी बुक नहीं छापते कि मैं इसलिए फेल हुआ, तुम्हें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी तो क्यों फेल हुए, और तुम इस भ्रम से बाहर तभी निकलोगे। और ये दुखद तो है जब तुम उन लोगों को पता करोगे जो उस करियर में नहीं बन पाए, आगे आगे बढ़ पाए, तो हो सकता है हमारा मन दुखी हो जाए। पर फिर भी हमारा मन क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी हमारे माइंड में कि बॉस, इतना आसान नहीं है एक सुपरस्टार बनना, रॉक स्टार बनना, या फिर एक्टर बनना। हमारे पास प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी तक होना चाहिए, कि प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी, प्लान बी नहीं चला तो प्लान सी। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जिससे हमारा क्लियरिटी रहेगी माइंड में। थैंक यू।